मेरा नाम अजय है। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ। जो प्रतियोगिता हुई थी ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने आयोजित की थी। नासा अब इंसानों के साथ मंगल मिशन करने वाला है। तो पृथ्वी से मंगल जाने में और वहाँ अपना काम करने में और वापस आने में कुल 3 साल का समय लगेगा। 3 साल के समय के लिए उनके एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे वो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे इतने लंबे समय तक, ये सबसे बड़ा सवाल था इस प्रतियोगिता का। तो इस प्रतियोगिता का नाम नासा ने डीप स्पेस फूड चैलेंज रखा और इसमें दुनिया भर से कई हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नासा का इस प्रतियोगिता को बनाने का असल मकसद ये था कि उन्हें एक ऐसे खाने की तलाश थी जिसकी वजह से उनका जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो उनकी टीम है, वो जिंदा रहे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ शर्त रखी थी कि खाना वजन में हल्का होना चाहिए और कम से कम रॉ मटेरियल से तैयार हो जाना चाहिए। खाना टेस्टी भी होना चाहिए, उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी सारी चीज़ें होनी चाहिए और खाना खाने के बाद कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ऐसा एक खाना आयुर्वेद में है, उसकी जानकारी थी मुझे। तो एक हफ़्ता मैंने पापा जी के ऊपर ट्राई करके और मैंने उसमें प्रतियोगिता में ऑनलाइन आवेदन किया और उन्होंने मुझे अपने पहले फेज़ का विजेता बनाया। हम दादाजी के साथ बैठते थे और उनसे बातचीत करते थे, तो वो कई सारे ऐसे सवाल पूछते थे हमसे और उसके जवाब हमें देने होते थे। तो हर रात ये सिलसिला चलता था। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने पूछा कि बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसे कम से कम खाने से, एक चम्मच खाने से और इंसान जिंदा रहता है कई सालों तक, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस होता है और वो कहीं भी खाने को मिल जाता है। तो पता था नहीं हमें, तो हार मान ली कि नहीं पता। तो फिर दादाजी ने बताया था और कैसे तैयार होता है वो भी बताया था। तो वो चीज़ याद आई और फिर उसको तैयार करके पापा जी के ऊपर ट्राई करके और उन्हें हमने सजेशन दे दिया। जिस समय ये प्रतियोगिता उन्होंने चालू की थी उस समय कोरोना की दूसरी लहर हमारे भारत में बिल्कुल चरम पे थी। तो उस समय स्कूल भी, कोचिंग भी, सब कुछ बंद था। तो घर में मैं यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियोस या फैक्ट वीडियोस वगैरह मैं देखता रहता हूँ। तो उसी वीडियो के बीच में एक वीडियो आई थी, एक शॉर्ट वीडियो थी। तो उसमें इस चैलेंज के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। तो आजकल तो बहुत सारी फेक बातें भी होती हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने जब वेबसाइट पे चेक किया, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये मुझे मिली और फिर मैंने इसकी तैयारी की और मैंने आवेदन किया और विजेता बना। जब पता चला तो हम ऐसे ही बैठे थे, नॉर्मली दोपहर का ही टाइम था लगभग। तो पापा जी भी उस टाइम क्लिनिक से घर पे होते हैं, तो हम सब घर पे बैठे थे। वो बड़ी बहन कॉलेज गई हुई थी। उसके कॉलेज में जब लंच ब्रेक हुआ तो उसने चेक किया, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजे थे इस वेबसाइट के और वेबसाइट भी शेयर की थी कि इस चैलेंज के, डीप स्पेस फूड चैलेंज के विनर अनाउंस हो गए हैं। तो जब हमने चेक किया तो विनर अनाउंस हो चुके थे। तो एक खुशी और साथ में हैरानी सी हुई, क्योंकि उम्मीद हमें लग नहीं रही थी। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया है, उस दुनिया में हमसे बड़े बड़े और ज्ञानी लोग हैं, साइंटिस्ट इतने सारे हैं। तो क्या पता हमारा ये जो हमने बताया ये सेलेक्ट होगा नहीं होगा। अभी टोटल 28 लोगों की लिस्ट है, इंडिया से मैं अकेला हूँ। तो पूरी दुनिया भर में कई हजार लोग पहले कंपटीशन में, उसके बाद पहली लिस्ट में 28 लोग। अब इन 28 लोगों में कंपटीशन होगा और कोई एक विनर होगा जो नासा के इस चैलेंज का, जो बिल्कुल लास्ट तक होगा। नासा ने ये मना किया हुआ है कि जब तक ये चैलेंज कंप्लीट नहीं हो जाता किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं देनी है कि ये क्या चीज़ है, ये मटेरियल कैसे तैयार होता है। नासा को हमने एक छोटा सा ये जो है इसका साइंटिफिक नाम ढूंढ के गूगल पे से और किताबों में से जहाँ से भी हमें पॉसिबल लगा हमने खूब ढूंढा। उसके बाद उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ बना के 100-200 वर्ड का, तो वो हमने उन्हें भेजा और उन्होंने वो सेलेक्ट कर लिया। ट्रायल कम से कम एक हफ्ता तो पूरा पूरा किया था, मतलब संडे टू संडे पूरा एक हफ्ता था। लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि वो चूरन की फॉर्म में मिल जाता है और उसको बस ऐसे ही 5 से 6 ग्राम हमें बस ऐसे ही खाना होता है। उसमें एक मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, कैलोरी, सारी सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और वो 5 से 6 ग्राम ही 12 घंटे के लिए एक इंसान के लिए काफ़ी है। तो 24 घंटे में मुश्किल से 8 से 10 ग्राम सेवन करना होता है और वो हमारा शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है वो अपने आप देख लेता है। जो इनाम था वो मैंने बताया पहले, जो टोटल 28 लोग थे, तो जो अमेरिका के 18 लोग थे उन्हें $25,000 का इनाम दिया गया, कैश प्राइज। अदर्स कंट्री के थे जो 10 कैंडिडेट जो उसमें जीते थे, उन्हें $20,000 का इनाम दिया था, कैश प्राइज। और ये $20,000 भी लगभग लगभग 20-21 लाख रुपए के करीब बनते हैं भारतीय रुपए में। हमें कैनेडियन डॉलर मिलने वाले थे, लेकिन
संसाधन की कमी के चलते और समय की कमी के चलते, और थोड़ा सा मैं कहूँगा फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं, जब हमें मेल आया तो उसके 3 दिन बाद ही प्रोग्राम था 29 अक्टूबर को दुबई में। तो उस टाइम तो ना पासपोर्ट था हमारे पास, ना कुछ था, इसी वजह से नहीं ले पा सके थे। हमारे परिवार में 5 लोग हैं, मैं हूँ, मम्मी पापा हैं और 2 बहनें हैं। पापा एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं घर के पास में, मम्मी पापा साथ में ही काम करते हैं। बाकी मेरी जो बड़ी बहन है वो पैरामेडिकल में डी-ऑप्टोमेट्री कर रही है। अभी मैंने इसी साल 12th क्लास पास की है यूपी बोर्ड से। तो अब मैं नीट के लिए कोचिंग ले रहा हूँ, मैं अपना घर पे सेल्फ स्टडी भी कर रहा हूँ। तो अब जो नीट 2024 आएगा उसको क्रैक करके और अपना एडमिशन लेके आने वाले टाइम में मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, और मैं डॉक्टर बन के रहूँगा और अपने समाज की, देश की सेवा करना चाहता हूँ। जो भी लोग हमारे समाज से आते हैं और जो भी हमारे आसपास रहते हैं, तो जब कभी मैं उनसे मिलता हूँ तो वो बड़ा खुश होते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, बेटा बहुजन समाज से बहुत कम लोग निकल पाते हैं और उनमें से तुम एक हो। यहाँ के लोग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब कोई मदद की बात आती है तो वहाँ हमारे अधिकारी पीछे रह जाते हैं। जो हमारे समाज के हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो सिविल डिफेंस में अशोक गौतम जी हैं, उन्होंने हर कदम पे मदद की, उन्होंने मोटिवेशन देने का काम किया। वो हमारे साथ, वो डीएम के ऑफिस गए, हमारे साथ एडीएम के ऑफिस गए, तो वो हर जगह हमारे साथ थे। लेकिन जो एडीएम थे विपिन कुमार जी, अभी तो वो है नहीं, अभी तो ट्रांसफर हो गया उनका आगरा में, तो उस समय वो थे विपिन कुमार जी। उनसे मिले, उनकी बातें भी कुछ अटपटी सी थी, कुछ अजीब सी थी। जिस पद पे वो बैठे थे वो बातें उन्हें शोभा नहीं देती। सिटी मजिस्ट्रेट सर से मिले, संजय सिंह नाम था उनका, अब उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, अब गंभीर सिंह है। उन संजय सिंह सर ने ये कहा था, जब बात आई ना कि सम्मान की सीएम सर से या पीएम सर से, कि ये हमने देश का नाम रोशन किया है तो हमें सीएम सर से सम्मान मिलना चाहिए या एक बार पीठ थपथपाने का काम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हमारी वाइफ एक संस्था चलाती है, उस संस्था के माध्यम से हम आपको सम्मानित करा देंगे। उन्होंने अपनी वाइफ की संस्था का नाम एक पर्ची पे लिख के पापा को दिया भी। तो लेकिन फिर हमने ये सोचा कि जो काम हमने किया है, जो उपलब्धि है, उसके लिए एक संस्था से सम्मानित होने लायक तो हम है नहीं। तो फिर हम दोबारा कभी उनके पास गए नहीं। जो हमारी गाजियाबाद की मेयर थी आशा शर्मा जी, उन्होंने अपने घर पे बुलाया था हमें। तो जब घर पे उन्होंने बुलाया, उसके बाद उन्होंने माला पहनाया और एक गमछा पहनाया और उन्होंने अपने साथ बैठाया, सारी बातचीत की मुझसे कि कैसे कैसे था, क्या क्या था। फिर उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से बच्चे को आगे बढ़ने में 1 लाख रुपए की मदद करेंगे। लेकिन वो जो उनका आश्वासन था वो भी झूठा ही रह गया। बाद में जब उन्हें याद दिलाने के लिए हम कभी फ़ोन वगैरह करते थे या उनकी सूचना में डालने के लिए करते थे, तो उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। और ये बात खुद एडीएम सर ने बोली थी मुझसे। कह रहे थे कि बेटा अगर तुम्हारे पास पैसा होता या अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सा टाइटल होता, ठाकुर होता, भारद्वाज लगा होता, तो मीडिया वाले हैं या जो मदद करने वाले लोग हैं तुम्हारे, वो सब तुम्हारे आगे पीछे माइक लेके घूम रहे होते। और एक बात और बोली उन्होंने कि बेटा ये भारत है, यहाँ हीरे को चमकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो उनकी बातें ऐसी थी, वो कभी कभी उनसे मिले तो वो कहते हैं कि अगर मैं सम्मानित करा दूंगा या तुम्हारी बातें मैं सीएम सर तक पहुंचा दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं डॉक्टर जीसी पाल हूँ और